जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी केडीपी लो कंटेंट कंप्लीट जो है वो आप देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे अपने लेक्चर को। ठीक है कि केडीपी लो कंटेंट जो बुक्स है उसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइटिंग मेथड क्या होगा। आपने अपनी जाती बुक क्रिएट करनी है, यानी कि सेल्फ पब्लिशिंग का आप वर्क करेंगे, हाई कंटेंट वर्क नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ऑन कॉपीराइट वर्क हो जाएगा, किस तरीके से आपका हाई कंटेंट यानी कि पब्लिक डोमेन वर्क होता है। वो सारे के सारे जो है वो हम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको डिफरेंट आइडियाज भी दूंगा मैं इधर, और स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट मेथड जो है वो देखेंगे। अगर मेरे बेटे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आपने साथ साथ उसे क्लियर करना है। ठीक है, तो साथ साथ भी करते जाइएगा। एंड पे क्वेश्चन सेशन भी रख लेंगे, एंड पे भी करते जाइएगा। आपने अपनी बात क्लियर करके नेक्स्ट जो है वो बढ़ना है। मैंने म्यूट किया हो वह सबको, तो जो क्वेश्चन होगा अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, क्वेश्चन और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, काम amazon केडीपी का काम करते वक्त या amazon के किसी भी प्लेटफॉर्म का काम करते वक्त, वो होता ही नीड फाइंड आउट करने का है। कि यानी कि आपने नीड फाइंड करनी है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हम इधर बात करते हैं कि बहुत सारे लोग, पहले तो जो आपके क्वेश्चन है ना, जो ऑलरेडी आप लोगों से पूछते हैं या आपके जहनों में होंगे कि हम जनाबे वाला काम करते हैं, पब्लिक डोमेन वाला, हम अच्छे से कवर भी बनाते हैं, हम हाई कंटेंट बुक को एडिट भी अच्छे से करते हैं, लेकिन यार हमारी सेल नहीं आती। पता नहीं क्या है, ऐसी वजह है। हम उसकी नीच भी अच्छे से फाइंड करते हैं। अब बेटे जो आपकी हाई कंटेंट बुक्स हैं, अब उनकी नीच फाइंड क्या करना होता है। आपने फीड बुक ओपन किया जी, हाई कंटेंट का वर्क बताने लगा हूं। ठीक है, पहले थोड़ा सा टच, उसके बाद लो कंटेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, जो पर्सन हाई कंटेंट का काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं जी, फीड बुक ओपन की, पब्लिक डोमेन बुक्स में गए। ठीक है, तो इधर से हमने फिक्शन बुक्स ओपन कर ली। ठीक है, अब जनाब फिक्शन बुक्स में हम जो है कोई भी टाइटल इधर से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं इधर से इसे जो है वो कॉपी करता हूँ। एम फोस्टर की लिखी हुई बुक है द मशीन स्टॉप्स के नाम से। इधर से जनाब हमने क्या किया, amazon ओपन किया। ठीक है, ये लें जी। अब आप लोग कहते हैं जी हमने नीड जो फाइंड करते हैं उसका स्कोर B50 अबव होता है। ठीक है, जो कि सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स आप यूज करके लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम नीच को अच्छे से डिफाइन करके फिर लेके चलते हैं। लेकिन मेरे बेटे, आपको ये सारा कोर्स करवाने का मतलब क्या है? कोर्स मीन आपको ये सारा लो कंटेंट का काम आज का लेक्चर रखने का मेन पर्पज ही ये है कि हाई कंटेंट की जो अर्निंग है वो स्टॉप है। अमेजोन उसे अलाउ नहीं करता, क्योंकि एक ही बुक जो है वो बार बार पब्लिश हो रही होती है। ठीक है, तो अब आप उसी काम को लो कंटेंट की तरफ मूव करें, वे यही रहेगा। लेकिन काम को करना किस तरीके से है वो इंशाल्लाह हम जो है वो मेथड देखेंगे। जैसे जी मैंने नीचे जो है वो फाइंड किस तरीके से करनी है, उसका मेथड बताया था कि 1000 या उससे बिलो रिजल्ट्स हो और 50 अबव जो है वो आपका नी स्कोर हो। अब आप इधर से टाइटल कॉपी करते जा रहे हैं, उधर लगाते जा रहे हैं, बुक भी आपके पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो अमेजोन ये चीज अलाउ नहीं करता कि आप भाई कॉपी पेस्ट काम करते जाओ। ठीक है, अब काम हमने किस तरीके से करना है वो चीज जो है वो नोट करते हैं। सबसे पहली बात होती है बेटे नीच के अंदर कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। आया कि आप नो कंटेंट करना चाहते हैं, तो नो कंटेंट क्योंकि हमारा कोर्स लो का है। ठीक है, ये जो लेक्चर चलेगा भी ये लो के रिलेटेड है। तो लो की नीच में आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं? आया कि हॉरर करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी किड्स के रिलेटेड करना चाहते हैं, किसी भी तरह का हेलोविन स्टोरीज के रिलेटेड करना चाहते हैं, तो आप उस मेन कैटेगरी को जो है वो सामने लें। जैसे मैं बात करता हूं, अब बात हो रही है कि नीच कैसे फाइंड आउट करनी है। मैं बात करता हूं जी हेलोविन, हेलोविन स्टोरीज, स्टोरीज। ठीक है, फार, आप हेलोविन स्टोरीज फार ईस्टर कर लें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक जो है वो टाइटल सर्च कर रहा हूँ।
हेलोवीन स्टोरीज फॉर ईस्टर या ईस्टर हेलोवीन स्टोरीज कर लें, ठीक है। इसी को जो है वो आपने देखना है। ये मैंने डायरेक्टली जो है खुद से सर्च किया है, तो क्या है जी 1000 बिलो रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या देखना होता है इसमें, आप मैं कहता हूं कि स्कोर की तरफ भी ना जाएं। आप क्या देखें कि 1000 या उससे बिलो आपका रिजल्ट है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज देखनी होती है कि हेलोवीन स्टोरीज के अंदर जो रैंक आ रहा है उसमें बीएसआर जो है बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 3 लाख से बिलो होना चाहिए, किसी भी 3 का। जैसे एक में ये मिल गया, ठीक है, ये भी जनाब 3 लाख से बिलो है। उसके बाद नीचे और देखते जाते हैं, ये देखें जी इसका 466 है, 419 है, 480 है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है ईस्टर भी है, हेलोवीन भी है, तो कितना अच्छा रैंक जो है वो चल रहा है, बहुत सारी बुक्स का है। इसका मतलब क्या है कि आप इस टाइटल के ऊपर बुक्स जो है वो बना सकते हैं। लो जी, मारा तुक्का, ठीक है, निकला तीर जी। डायरेक्ट मैंने लिखा, हमारा नी स्कोर जो है वो भी ठीक निकल आया और रिजल्ट भी ठीक निकल आए, और साथ में जो है आपने नीचे से अपना जो है वो बीएसआर देखते जाना है, ठीक है जी। ऑटो जो है आपने नीच फाइंड आउट कर ली। अब जनाबे वाला नेक्स्ट बात आती है कि यार मैंने नीच तो फाइंड कर ली है, अब इसका डाटा किधर से ढूंढूं। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप खुद से राइट नहीं करवा सकते लो कंटेंट का काम, डाटा तो आपने ढूंढना है। और किस तरीके से काम करना है, सेल्फ पब्लिशिंग का काम करना है, ठीक है। यानी कि कोई भी अमेजोन जो है वो कॉपीराइट ना दे कि आपने कॉपीराइट काम किया है। कैसे करना है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी करें जी, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी यूट्यूब की तरफ। बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है। काम में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरा पुत्र ये जो काम है ये आपको पैसे देगा, ये आपको अच्छी अर्निंग देगा, ठीक है। और आप जो पर्सन डे में 3 आवर्स के राउंड अबाउट काम करेगा इस पे, तो वो एक अच्छी जो है वो बुक लो कंटेंट की क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। यानी कि 10,000 के राउंड अबाउट बुक जो है वो राइट करवा सकता है। ये देख लो जी मेरे पुत्रों, ठीक है। स्क्रे हेलोविन स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है, किड्स के रिलेटेड है। आपका जो मेन टाइटल है ना उसको आप लेके नीचे से डाटा जो है वो फाइंड करते जाएं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में स्टोरी मिलती है, सुन के उसे इंग्लिश में लिखते जाएं, या क्या करें आप लोग, ऐसे करें कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लें कि वॉइस को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता जाए खुद ही। इस तरीके से करते रहे, कॉपी किया अपनी जो है वो उधर पेस्ट करते गए। ये आइडियाज बता रहा हूँ बेटे काम करने के। अगर आप हिंदी में कर रहे हो, ठीक है, तो हिंदी में जो है वो डाउनलोड करते जाओ। जैसे मैं बात करता हूँ, ये जो वीडियो है ना ये 8 मिनट की है, तो 8 मिनट की वीडियो से मुराद क्या है, सीधे सीधे आपके 8 पेजेस है, 8 पेजेस है, 1 मिनट का एक पेज इजीली क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप वीडियो को लें, काम मेहनत वाला है, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे ये लगने भी 2 से 3 घंटे हैं। 3 घंटे में आपने एक बुक बनाई और वो ऑल लाइफ आपको बेटे पैसा देगी, ठीक है जी। अच्छे से आपने नीड फाइंड की, जैसे मैंने ये आपको नीड फाइंड करके दी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 10 लिख लें जी, ठीक है, टॉप लिख लें साथ में लफ्ज। देखना जी मैं ये लिखूंगा, ऑटोमेटिकली नीचे ये जो रिजल्ट है वो भी कम होगा। आ गया जी, ठीक है। टॉप 10 हेलोविन स्टोरीज फॉर ईस्टर, ठीक है जी। क्योंकि मैं क्यों ये नीचे ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड है नेक्स्ट 16 अप्रैल के राउंड अबाउट जो है ईस्टर है क्रिश्चियंस का, ठीक है। तो उसमें बेटे काम होना ही होना है, उसको लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। आप देखें कि इसके अंदर टॉप 10 हेलोविन स्टोरीज फॉर ईस्टर में बेस्ट सेलर बुक भी मौजूद है। और बेस्ट सेलर को आप अच्छे से जानते हैं कि बेस्ट सेलर जो बुक होती है उसकी डे में अर्निंग कितनी होती है, ठीक है। ये चीज, इन सभी चीजों के मुतालिक मैंने आपको बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, सही है जी। अब ये इतना रिजल्ट आ गया, इसका नी स्कोर भी इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा। तो आप 10 स्टोरीज जो है इधर से ले लें, ठीक है, यूट्यूब से ले लें। अगर यूट्यूब से नहीं मिलती एज सच, तो फिर आप क्या करें, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब से काम जो है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, आप कहते हैं कि सर इधर से जो है वो हमें ज्यादा देर लगती है, तो क्या करना है, फिर आपने काम कैसे करना है, एज सच अपने टाइटल को कॉपी करना है आप लोगों ने, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, एज सच गूगल पे जो है वो क्या करें, रख दें टॉप 10
हेलोविन स्टोरीज फॉर ईस्टर, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, हेलोविन स्टोरीज, स्टोरीज फॉर ईस्टर, ठीक है। ये आ गया बेटे, आपने सर्च कर लिया, डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने आएंगी, सबको अलग अलग कर ले। अच्छा साथियों देखते जाओ, 53 स्टोरीज हैं, आपको 10 चाहिए, ठीक है। 10 आप उनमें से उठाएं, उसे आरटी का रीराइट करवाएं और पेस्ट करते जाएं अपनी बुक में। मैं सारा इंशाल्लाह बताऊंगा आज, ठीक है। ये सारा सीन, इधर से डाटा उठाते जाए, ठीक है। देखते हैं जिधर से, जिस वेबसाइट से आपको डाटा मिलता है, उस वेबसाइट से आप डाटा उठाएं, लें उसे, ठीक है। इस तरीके से चेक करते जाए। जी बेटे मुझे एग्जैक्ट नहीं ना पता, मैंने 16 अप्रैल जो है आपकी बेटे वैसे बताया है ना, राउंड ऑफ करके के इसके नजदीक है, कुछ ऐसे है, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी बेटे आप जो है वो अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल से, ठीक है जी। जो आप एक ही नीच को, पब्लिक डोमेन को उठाते थे फीडबुक से, उसे एडिट करते थे 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के, ठीक है, मेहनत उतनी है, उसके बाद वो सेल नहीं थी होती, ठीक है। तो ये फायदा नहीं है। आप काम को करना उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा वे चेंज करवा देना है। अब इस काम को आप क्या करोगे, अच्छे से रिराइट करवाओगे, तो ये आपका जाती काम बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टोरीज लेनी है, इससे और अच्छा मैं आइडिया देता हूं, जब आप गूगल से उठाएंगे ना, होगा वो कॉपी ही, ठीक है, प्लेजरिज्म भी होगा उसमें। आप जब उसे रीराइट करवाएंगे तो प्लेजरिज्म बेटे रिमूव होता जाएगा, प्लेजरिज्म खत्म होता जाएगा। फिर आप क्या करें, आप एक स्टोरी इस वेबसाइट से उठा ली, एक स्टोरी इस वेबसाइट से उठा ली, डिफरेंट वेबसाइट से सिंगल सिंगल स्टोरीज जो है वो उठाते जाए, ठीक है, ऐसे काम कर ले। ये तो था इंग्लिश में, इधर से स्टोरीज मिल जाएंगी। फिर आप करना चाहते हैं, मैं एक और वेबसाइट आपको बताता हूं, उर्दू पॉइंट, ये लो जी, ठीक है। ये उर्दू पॉइंट में ये सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं, ऐसा किसमें, उर्दू में लिखी हुई, ठीक है। उर्दू पॉइंट में फार किड्स के रिलेटेड जो है वो लेता हूँ। ये तो देखिएगा, ये सारे के सारे अफसाने इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तुम मेरे हो जी, मैं हारी पिया तो फलां ढींग, ये वो सही है। इधर से आप जो है वो ऐसा नावल उठा के बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनकी सेल होती है, ठीक है। क्या करना है कि आपको उर्दू है, ट्रांसलेटर डिफरेंट आप यूज कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट जो है वो वे हैं, आप उर्दू से इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके अपनी बुक बना के उसे अपलोड करवा सकते हो, जिसके ऊपर आपको जो है वो किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, ठीक है जी। क्योंकि जब आप अपना जाती काम करेंगे, उसके ऊपर प्रमोशन लगेगी, वो फ्री पेजेस पड़े जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्टोर जो है वो रैंक होगा, सेल आती जाएगी। जब आप काम ही पब्लिक डोमेन करेंगे, उसके ऊपर प्रमोशन नहीं लगेगी, देन प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे सीन चलते हैं। और आप हाई कंटेंट वाला काम आप स्किप करें, इस तरफ जो है वो वे करके इस तरीके से काम करना शुरू करें। जी ठीक है जी। एक तो बेटे ये आपको मैंने मेथड बता दिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ बेटे मेथड। अगर इन मेथड्स में आप लोगों को कुछ किसी किस्म का प्रॉब्लम है या पता नहीं चला तो मुझे बताएं। फिर मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ। मैं वो वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि आपने पहले जो है वो नहीं देखी होंगी, नहीं काम किया होगा उन वेबसाइट्स को लेके। मैं आज वो वेबसाइट आपके सामने लाऊंगा, आप उन्हीं वेबसाइट से अपना जाती काम बना सकते हैं, ठीक है। डाटा पड़ा है उधर, किस तरीके से उन काम को अपना जाती बनाएंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, सारा वो लेके चलेंगे जी। आपदा बेटे मैं कर रहा हूँ जी अनम्यूट, बोले बच्चे। आपदा बेटे मैंने कर दिया आपको अनम्यूट। स्टोरीज थी उधर, जी जी बेटे। तो आप कह रहे थे यहाँ से 10 सर वहाँ पे स्केरी स्टोरीज थी ना, स्केरी स्टोरीज जी जब जी 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 हम थी। डाउनलोड कर रहे थे, तो सर आप कह रहे थे कि वहाँ 50 स्टोरीज हैं, आप उनमें से 10 उठा लें। तो जी सर 10 उठा लें तो फिर क्या उन सबको मर्ज करके एक स्टोरी बनानी है, ये हाँ कह जी रहे हाँ हैं जी हाँ आप? जी हाँ जी हाँ जी बेटे, उनको इकट्ठा करके ना, हमारी नीच क्या है, टॉप 10, ठीक है, हेलोवीन ईस्टर स्टोरीज,
ठीक है, इस तरीके से हमारा टाइटल है ना, टॉप 10 हेलोवीन स्टोरीज फॉर ईस्टर। तो जब उनमें से 10 आप उठा लोगे टॉप वाली, तो वो आपकी एक बुक बनती जाएगी। मैं काम करके दिखाऊंगा अभी आपको ना, ऐसा कोई और नीच लूंगा, उसके रिलेटेड जो है वो आपको काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छा ये यानी कि बात। सर अगर हम एक ही जी जी बोले बच्चे। जी जी सर, सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक ही स्केरी स्टोरी लिखनी है तो इट मीन्स कि हमें एक ही लेनी पड़ेगी, एक उसको ही लेनी रीराइट पड़ेगी। रिफ्रेज। हाँ जी, वही काम करना पड़ेगा। फिर होगा क्या, जब आप एक ही स्टोरी लेंगे ना, उसका वो कॉपीराइट देगा, क्योंकि क्योंकि उसके पास राइट्स हैं, किसी एक सिंगल पर्सन ने वो लिखी है। वो कैसे आपको अलाउ करेगा कि जी भैया आप उसकी स्टोरी को उठाओ। जब आप डिफरेंट ऑथर्स की स्टोरीज उठाओगे, एक बुक बनाओगे, फिर उसमें आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, फिर आपने उसमें अपना हिस्सा डाला है, आपने डिफरेंट चीजों को सर्च करके अपना उसे जो है वो बनाया है, उस पर आपने मेहनत की है, जी जी उसकी आप अर्निंग अच्छी कमा सकते हैं। मैं ये आप लोगों को वे बता रहा हूं कि डिफरेंट चीजों को मर्ज करवा के इकट्ठा करके जब आप काम करेंगे, उसमें मेहनत होगी। हालांकि ये जो आप फीड बुक से बेटे बुक उठाते हैं, मेहनत उधर भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल पर्सन की बुक उठा रहे होते हैं। जी बात जी। ओके हो रही है ना बच्चे, इसलिए ठीक ठीक। प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हमारी जी सेल नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि हाई कंटेंट पे काम नहीं करना, ये जो काम आपको बता रहा हूं इस तरीके से काम करें, और मैं और मजीद जो है वो डिफरेंट मेथड जो है वो आपको देता जाऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चले, और जो है वो मैं एक वे रखता हूँ आप लोगों के सामने। ये मेरे पास जी एक वेबसाइट है, अमेरिकन लिटरेचर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको जो है वो काम मिलता जाएगा। अब हमने इस वेबसाइट के ऊपर लामहदूद बच्चे डाटा पड़ा हुआ है। जितने पब्लिक डोमेन के ऑथर्स है ना, उनका जितना वर्क है वो सारे का सारा वर्क इधर पड़ा हुआ है। अब उस वर्क को हमने लो कंटेंट में कैसे शिफ्ट करवाना है, वो हमारा जो है वो आज का लेक्चर चल रहा है। ठीक होगी बात, क्योंकि आप लोगों ने सेल लेनी है, आपका मेन पर्पज है सेल के ऊपर। तो वो क्या, ये सारे ऑथर्स हैं। अब किसी भी ऑथर एक को ओपन करवाता हूं, तो ये जितना उसका काम होगा वो आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑथर्स हैं सारे के सारे इधर मौजूद हैं। ठीक है, जिसने जितना काम किया उनका सारा जो है वो वर्क इधर है। ठीक है, ये देखें, ये 3 बुक्स हैं इस ऑथर की। अब हम क्या करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल इधर से उठा लेता हूँ जी, फेरी टेल्स बाय एज। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का ओपन कर लेते हैं जी, ये। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया जी, थिंग्स गिविंग, ये वाला। ठीक है, आपने लकीर के फकीर नहीं बनना, चीज़ों को अच्छे से सर्च करवाना है, मेरा कॉपी पेस्ट काम नहीं करना है। जिस तरीके से मैं कॉपी पेस्ट बता रहा हूँ, अपने तरीके से जो है वो आपने उसे मॉडिफाई करना है। अब जरा सोचें, ये है जी थिंग्स गिविंग शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, मैंने इसे किया पुत्र कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने उठा के मारा इसे जनाब किधर जी, अमेजोन पे, ताकि हम उस टाइटल की नीच फाइंड आउट कर लें। बगैर नीच के आपने आगे नहीं बढ़ना। 3000 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप इसे क्या करते हैं, चेक कर लें जी, आपके पास डाटा है 10 स्टोरीज का। देखें जरा पहले कितनी स्टोरीज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 स्टोरीज है, इसका मतलब हमारे पास 10 जो है वो हम इधर राइट करवा सकते हैं जी, टॉप 10 थिंग्स गिविंग शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो हम इसे लिखें जी टॉप, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, और बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी मैं नेक्स्ट जो है ये करवाना स्टार्ट करूंगा, इधर जी टॉप 10। ठीक है, तो जो नीच हमें अच्छी मिलेगी, ये देखें जी, किधर 3000 रिजल्ट था, सिर्फ टॉप 10 लिखने की वजह से 112 रिजल्ट आ गए। ठीक है, और इसमें जो है वो बेस्ट सेलर बुक्स भी मौजूद है नीचे। ठीक है, तो इतने से ही आपको हल्का सा आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा जो है वो इस टाइटल के ऊपर, इस नीच के ऊपर बुक बन सकती है। ठीक है, हम उसको क्रिएट करवा सकते हैं। तो फिर लेके चलते हैं नेक्स्ट जी, ये टॉप 10 थैंक्स गिविंग शॉर्ट स्टोरीज है। तो हम जो है वो अपना कैनवा ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं जी।
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैनवा, तो ये हम जो है वो इसका पहले कवर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जो है वो बुक बनानी स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ बड़ा। और आपको पता होगा और मैंने बताया भी है कई दफ़ा कि जो आपकी ई बुक होती है उसके कवर का साइज होता है 625, उसकी विड्थ है और हाइट 1000 पिक्सल में है। तो ये आप क्लिक कर लें, ये आपका साइज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया। उतनी देर में हम जो है वो इधर से अपनी नीच जो है वो देख लेते हैं। ये ले, ठीक है, तकरीबन नीच जो है वो हमारी ओके है, ठीक है जी। आप इसके ऊपर जो है वो बुक बना सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कवर बनाने की तरफ, ठीक है। तो चलें जी, थैंक्स गिविंग ही लिखता हूं मैं इधर, ठीक है। एक आपको हल्का सा वे बताना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप किस तरीके से जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मूव करना है। बाकी कवर जो है जो भी काम है वो आप लोगों ने अपने तरीके से लेके चलना है। जी जी बेटे, ये हमारे पास कैनवा प्रो ही चल रहा है। अगर कोई लेना चाहे तो बिस्मिल्लाह जी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम देख लेते हैं जी, कोई भी कवर जो अच्छा लगता है, ठीक है, उसे जो है वो मैं डेमो के तौर पे उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कवर जो है वो हमने ले लिया, ठीक है, ये कवर लिया। और इसमें हम किस तरीके से इसे एडिट करेंगे उसका मेथड आप लोगों ने जो है वो देखना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, टॉप 10 कॉपी करता हूँ इधर से, ठीक है, कंट्रोल सी, और हम जो है वो इधर कवर में लाके पेस्ट करवा देते हैं। बेटे क्वेश्चन पूछो, अपनी बात को क्लियर करो अच्छे से। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा जो है वो मुझे काम करवाना में भी मजा आएगा और आपका नॉलेज जो है वो गेन होगा। जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है आप लोग अच्छे से बात को क्लियर करें। जी नुमान, मैं आपको जो है वो करता जाता हूँ, बोरियत से लेक्चर ना अटेंड किया करें, ठीक है। जी बेटे नुमान बोले। मैंने ये पूछना था कि ये जो कवर का साइज है हमारी बुक का साइज भी यही होना चाहिए? हाँ जी बेटे, वो ऐसा जो है वो चलता रहेगा। जो डॉक में आपकी ऑटो सेटिंग होती है ना, तो इसमें लॉक एंड एंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। आपने वो ब्लीड नो ब्लीड वाला लेक्चर शायद मेरा थोड़ा सा देखा होगा कि जो आपकी लॉक एंड एंड बुक्स है ना, इसमें साइज का प्रॉब्लम नहीं होता। साइज का प्रॉब्लम होता है बेटे असल में आपकी नोक एंड एंड के अंदर, ठीक है। उधर तो ये आपको बुक्स डॉक का पे साइज हमें जो है वो डिसाइड करना पड़ता है डॉक पे हमें सेट करना पड़ेगा बुक का साइज? कि वर्ड के ऊपर नहीं बेटे, ऑटो चलेगा। जो चल रहा है ऑटो, जो सिलेक्ट है पहले से वो रहने दें, आपकी बुक चलेगी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, ठीक है। बाकी तो उसे इसका आप जो हमने किंडल क्रिएट पे उसे इसका जब रखेंगे ना तो वो ऑटो उसे सारे का सारा जो है वो सेट कर देगा। ये किंडल क्रिएट आपको सॉफ्टवेयर पर दिखा देता हूँ, ये वाला, सही सही। ठीक है जी। वो इसे ऑटो कर वो देगा, ठीक वो है आपका। दिखा वो दिखा दें सर। किंडल क्रिएट, जी। हाँ जी और पुत्र। वो हमने सिर्फ इस बुक का ये बुक ही करनी है, पेपर बैक भी करना है इसका? बेटे ऑटोमेटिकली जब 24 अबाव पेजेस हो जाएंगे तो आप उसका पेपर बैक भी पब्लिश करेंगे। अगर 24 अबाव पेजेस नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, उसे ई बुक पब्लिश करोगे, सिंपल बात है, ठीक है। लो कंटेंट में होता क्या है, यही तो चीज है, ठीक है। बात समझ लगी बेटे नुमान? ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट वाला हम कॉपी करते हैं, उसे इधर जो है वो लगाते हैं जी। अब जनाबे वाला हमने इधर कॉपी किया और इसे एज सच लगा दिया, कंट्रोल डी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, कवर को हम जो है वो ठीक करते हैं। उसके बाद ये हमारा ठीक है। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है इस लाइन को एक को डल कर देते हैं। और अब ये तकरीबन जो है वो ठीक है। नीचे अब जो है वो
हम अपना ऑथर नेम जो है वो राइट करवा देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जी असमत हुसैन, ठीक है, ये चीज। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करवा लें ताकि आपका ऑथर नेम जो है वो वाज़िया नजर आए, ठीक है, ये चीज। आप इस तरीके से अपना कवर जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं और आप इसे और अच्छा जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका थैंक्स गिविंग में हल्का सा प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा सा लेंथी करें ताकि वो ठीक हो। प्रॉब्लम आ रही है, हम कोई और जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से इसे जो है वो ले लेते हैं, ये इधर पेस्ट करवाता हूँ वो मैं, Ctrl+V थैंक्स गिविंग वाला, और इधर जो है वो हम टॉप 10 राइट करवाते हैं, ठीक है। ये ज़रा सा साइड पे करके इसे जो है वो डेल करते हैं, ठीक है, और ये इधर जो है वो लाते हैं आप, ठीक है। ये टॉप 10 जो ऊपर है उसे थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, इसे आप अपनी मर्जी से जो है वो कवर को सेट करवा सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसे बनाएं, ठीक है। ये कर दिया जी हमने, और नीचे हम सिर्फ और सिर्फ अपना ऑथर नेम देंगे, ठीक है, अजमत, ये चीज, ठीक है जी। ये बेटे इतना काम हो गया हमारा। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी जो है वो काम देखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इसे ऐसा आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये लें जी, ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। हम 2 पार्ट्स में इस काम को जो है वो कर लेते हैं ना, ठीक है बेटे। इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इस तरीके से आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट जो है वो मूव होना है, ठीक है। नेक्स्ट जी मैं स्टार्ट करता हूँ बेटे, अपना वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। MS वर्ड ऐसा जो है वो आप ओपन करें, बेटे आप लोग इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम फिर नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, दोबारा से इसी लिंक पे जो है वो ज्वाइन हो जाए।